आज की कथा है एक ऐसे भयानक डाकू की जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उसका नाम था अंगुलीमाल। लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा और उनके अमृत समान उपदेश ने उसी क्रूर डाकू का हृदय बदल दिया। आखिर कैसे एक निर्दयी हत्यारा एक शांत और करुणामय भिक्षु बन गया? बहुत समय पहले की बात है। एक भयानक डाकू था, अंगुलीमाल। वो घने जंगल में रहता था, रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मार देता और उनकी उंगलियां काट लेता था। उन उंगलियों की माला बनाकर वो अपने गले में पहनता था। इसी वजह से लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। पूरे राज्य में लोग उससे बहुत डरते थे। कोई भी उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल के रास्ते जा रहे थे। लोगों ने उन्हें रोकते हुए कहा, भगवान, उस रास्ते मत जाइए, वहां अंगुलीमाल नाम का बहुत खतरनाक डाकू रहता है। लेकिन बुद्ध शांत थे, बिल्कुल शांत। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सत्य का मार्ग पता हो उसे डर कैसा। और वे धीरे धीरे उसी जंगल की ओर बढ़ गए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वो गुस्से से भर गया। वो उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो थक गया और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ साधु। बुद्ध वहीं खड़े हो गए और शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल हैरान हो गया। वो बोला, आप तो चल रहे थे, फिर कहते हैं कि रुक गए। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मैं हिंसा से, क्रोध से और बुरे कर्मों से रुक गया हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें रुकने की जरूरत है। बुद्ध की ये बातें सीधे अंगुलीमाल के दिल में उतर गईं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, हर इंसान बदल सकता है अगर वो सच में बदलना चाहे। उस दिन से अंगुलीमाल ने डाकू का जीवन छोड़ दिया। वो बुद्ध का शिष्य बन गया और आगे चलकर एक दयालु और शांत व्यक्ति बना।